हरियाणा प्रदेश में हरियाणा रोडवेज के तमाम कर्मचारी अब पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर अपनी वेतन विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संघर्ष का ऐलान अब कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है। प्रदेश के तमाम डिपुओं में विरोध प्रदर्शन किए गए, इसके अलावा धरने की शुरुआत भी की गई है। तमाम कर्मचारी नेता रोडवेज से जुड़े इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि वजह क्या है, संघर्ष का एक बार फिर से जिक्र करने लगे हैं रोडवेज के कर्मचारी। जो सरकार ने लेटर जारी करे है जो 2022 में, ये कर्मचारियों के लिए, छुट्टियों के लिए सबसे खतरनाक है। हम ये चाहते हैं कि जो 1984 में जो लेटर है वही हमारी छुट्टियां रहती है। जो कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट चले गए हैं उनकी छुट्टियों के पैसे काट रहे हैं, उन कर्मचारियों को लाखों रुपया का नुकसान हो रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल ही सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो आंदोलन करेंगे, जो 12 मार्च को फरीदाबाद के अंदर परिवहन मंत्री का घेराव दे रखा है, अगर सरकार इससे पहले नहीं चाहती तो। पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग भी रोडवेज कर्मचारी नेताओं की तरफ से सामने रखी जा रही है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? पुरानी पेंशन बहाली की जो स्कीम है उसके लिए अभी आने वाली 19 फरवरी को पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम पूरा जन आंदोलन के साथ पूरे कर्मचारी इकट्ठे होकर पूरा हरियाणा प्रदेश के बाद आगे वाली रणनीति में अगर हमें हड़ताल करनी पड़ेगी हड़ताल करेंगे। जिस भी तय तक जाना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, इसके लिए जो हमारे अर्जित अवकाश थे वो काटे गए हैं। जो हमारे 10 महीने की सैलरी के छुट्टी के पैसे मिलते थे कर्मचारी को, वो जो पुराने कर्मचारी थे जो रिटायरमेंट के ऊपर बैठे थे, उन कर्मचारियों को कम से कम एक कर्मचारी के 6-7 लाख रुपए का लॉस किया गया है। और इसी तरह जो हमें 10 साल की सर्विस के अंदर 10 छुट्टी मिलती थी, फिर 20 छुट्टी मिलती थी, फिर 20 साल की छुट्टी, 20 साल की सर्विस पूरी होने के बावजूद हमें 32 छुट्टियां मिली जाती थी। और अब जो 1984 का एक्ट था उसको खत्म करके फैक्ट्री एक्ट लागू करके उसके अंदर से भी करीम निकाल के हार्ड हमारी तरफ भगा दिए गए हैं। क्योंकि छुट्टियों के तो हमारे पैसे काट लिए गए हैं, जबकि हफ्ता फैक्ट्री के हिसाब से 5 दिन का बनता हमारा। न तो जो हमारे कर्मचारी 30-30 साल की सर्विस करके गए उनका न तो हफ्ते में 5 दिन का कोई भी रिकॉर्ड बना गया है। शनिवार इतवार की छुट्टी नहीं दी गई है। कर्मचारियों से काम 7 के 7 दिन लिया जाता है वे, और लेकिन छुट्टियों के हिसाब से उसका 5 दिन का हिसाब कर दिया गया। तो इस हिसाब से एक कर्मचारी का बहुत नुकसान हो रहा है। हमने पीछे इसी हिसाब का चंडीगढ़ के अंदर घेराव भी किया था। आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी जो राज्य कमेटी है उसके आह्वान पर पूरे हरियाणा के अंदर 24 डिपो और 18 सब डिपो के अंदर धरना किया गया है। और आने वाले 12 मार्च को हम परिवहन मंत्री का फरीदाबाद के अंदर घेराव करेंगे। अगर फिर भी हरियाणा सरकार के कान पे जो तक नहीं रहेंगे तो हम किसी भी आंदोलन में किसी तरह का आंदोलन करना पड़े, एक दिन की हड़ताल करनी पड़े, या निश्चितकालीन धरना पड़े या निश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े, लेकिन हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी पीछे नहीं हटे। तो क्या ये मान लिया जाए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ रहे हैं रोडवेज के कर्मचारी? हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी यो में जोश है और हरियाणा सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। अब आज का हमने एक दिन का तो 10 बजे से 4 बजे तक का धरना रखा है। ये धरना प्रदर्शन ही खाली से हमारा काम नहीं चलेगा। हमने 12 मार्च को सीएम ट्रांसपोर्ट मंत्री का फरीदाबाद में घेराव भी रखा हुआ है। उसके बावजूद भी घेराव के बाद भी सरकार के नहीं कुछ समझ में आई तो मैं पूरे साझा मोर्चा की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं और हरियाणा सरकार के खिलाफ या मंच के माध्यम से मैं आवाज उठाता हूं कि आगे आने वाली रणनीति साझा मोर्चा की मीटिंग करके तय करेंगे और आगे हमें चक्का जाम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम रणनीति तैयार करके तैयार रहेंगे। चलिए, रोडवेज के तमाम कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का जिक्र भी करने लगे हैं क्योंकि उनकी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और इसी को लेकर लगातार दबाव बढ़ाने की तैयारी अब रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की तरफ से तैयार की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।